हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मिस्टर अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब स्टडी चैनल्स वनली फॉर स्टडी में स्वागत करता हूं और अपने गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं बीएससी पार्ट 3 के लिए मेरा लेक्चर जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कि किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने का जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है। मैं एनालिटिक होने का जो नेसेसरी कंडीशन है उसको डिस्कस कर चुका हूँ, उसका भी मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो कुछ तकनीकी खराबी हो रही थी आज मेरे क्लास में, इस वजह से मैं आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। आप इसको देख करके अपना कमेंट हमको दीजिएगा। तो चलते हैं स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है ये सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन fz टू बी एनालिटिक, ये कंडीशन है। तो स्टेटमेंट थ्योरम का ये है, स्टेटमेंट ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। स्टेटमेंट है कि द फंक्शन fz इक्वल टू w इक्वल टू w fz इक्वल टू w इक्वल टू u प्लस iv is analytic in a domain D if पहली कंडीशन है u v are differentiable in domain D and satisfy CR equation and second condition is the four partial derivative ux uy vx vy are continuous in D। ये स्टेटमेंट है। एक मिनट, स्टेटमेंट नोट करिएगा आप लोग। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को एक बार समझ लीजिए। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन w इक्वल टू यू प्लस आई भी, ये यदि एनालिटिक है दिए गए डोमेन D में, तो u और v जो होंगे वो डिफरेंशिएबल होंगे और कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और यदि उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स ये क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। स्टेटमेंट का मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या है ये समझिए। स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि u भी ये डिफरेंशिएबल हो और कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हो u और v के, चाहे वो x के रिस्पेक्ट में दोस्त या फिर y के रिस्पेक्ट में, यदि पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो
तो आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा। तो हमने जो कंडीशन पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने की शर्त जो है वो ये है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है देन हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है। तो हम इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हुए प्रूफ करेंगे कि जो फंक्शन fz है वो क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक है मतलब ये प्रूफ करेंगे कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो हम यहां पर प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल, और उसके लिए हमारे पास जो की पॉइंट्स होंगे दोस्त वो ये दोनों होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। बहुत ही आसानी तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझेंगे। आपको बुकों में बहुत ही डायरेक्ट वे दिया गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे कोचिंग गुरुकुल क्लासेस के साथ। तो चलते हैं प्रूफ कंटिन्यू करते हैं। प्रूफ, तो इसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो पढ़े हुए हम लोग टॉपिक्स हैं उनका यूज करेंगे। तो पहले मुझे जो प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि fz जो है वो डिफरेंशिएबल हो, fz डिफरेंशिएबल हो, यही प्रूफ करना है हमको। तो यदि fz डिफरेंशिएबल होगा तो अभी हमने पढ़ा कि जो fz है वो u प्लस आई भी के इक्वल है, और यदि ये डिफरेंशिएबल होगा दैट मीन्स f डैश z होगा, तो ये या तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा या तो फिर ये y के रिस्पेक्ट में होगा। तो कुल मिला करके जो की पॉइंट है प्रूफ करने का, हमको ये प्रूफ करना है। हमको प्रूफ करना है कि fz क्या है, डिफरेंशिएबल है। मतलब हमको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है f डैश z उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, है ना। तो f डैश z मतलब डेल्टा fz बाई डेल्टा z, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 के केस में ये f डैश z होता है, ये आपको पता है। और इसको हम लोग और क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो हमको ये चाहिए, मतलब हमको ये चाहिए, डेल एफ चाहिए। तो डेल एफ यदि हम निकाल लेते हैं तो डेल्टा जेड डिवाइड करके लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 ले लेंगे, जिससे कि हमारा एफ डैश जेड आ जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं प्रूफ में। पहले ये वैल्यू इकट्ठा करते हैं कि ये हमको कहां से मिलेगा। तो ये यहां से समझ में आएगा कि एफ जेड यदि ये है तो डेल्टा एफ जेड हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये की पॉइंट था, ये की पॉइंट था, और हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ। जैसा कि ये दिया गया है, सिंस w इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई भी, और इससे हम कह सकते हैं कि u जो होगा वो xy का फंक्शन होगा और जो v होगा वो भी xy का फंक्शन होगा, ठीक है। तो यदि हम डेल f की बात करते हैं, तो ये होगा डेल u प्लस आई डेल v, ये आपका इक्वेशन स्टार है। कुल मिला करके हमको डेल u चाहिए और डेल v चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई। हमको कुल मिलाकर चाहिए डेल u और डेल v की वैल्यू। तो हम डेल u की वैल्यू फाइंड करेंगे और डेल v की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, और ला करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसी में डेल्टा z को डिवाइड करेंगे, फिर डेल्टा z टेंस टू 0 ले लेंगे, जिससे हमारा f डैश z मिल जाएगा। तो देखिए डेल u कैसे निकालते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, u यदि u x y है और v जो है वो v x y है, तो हम डेल u जो लिखेंगे ये होगा आपका u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस u x y।
देखिए इस कंसेप्ट को और क्लियरली हम कर दे रहे हैं, इस कंसेप्ट को हम और क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे कि यदि ये है तो u यदि ये है तो डेल u क्या होगा, ये होगा u x प्लस डेल x कामा y प्लस डेल y। अब यदि इन दोनों को ऐड करें तो हो जाएगा u प्लस डेल u, ठीक है। तो ये मिलेगा u x प्लस डेल x कामा y प्लस डेल y। तो ये जो डेल u होगा ये हो जाएगा u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस u, और ये माइनस u यदि हम एक्स वाई के फॉर्म में लिखे, एक्स वाई के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा माइनस यू एक्स वाई, ये होगा डेल यू की वैल्यू। अब यहां पर ये जो वैल्यू मिला है इस वैल्यू से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इनको हमको पार्शियल डेरिवेटिव्स में रिप्रेजेंट करना है। तो यदि इनको हमको पार्शियल डेरिवेटिव में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करें कि इनका एक्सपेंशन हो जाए। तो इसके लिए हम एक थ्योरम यूज करेंगे, एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं। हम मीन वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे, और मीन वैल्यू थ्योरम का जो प्रूफ होता है वो लैग्रेंज से होता है, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसका पूरा नाम है। तो इसका एक्सपेंशन यदि करना है तो इसमें देखिए हम कुछ टर्म ऐड करते हैं और कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले। तो यहां मैं लिख रहा हूं डेल u जो है ये है u x प्लस डेल x कामा y प्लस डेल y। तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूं u x प्लस डेल x कामा y, और इतना ही सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड भी करूंगा। ये बात सबको क्लियर है, और ये पहले से है माइनस यू एक्स वाई। अब हम कर क्या रहे हैं कि ये जो यू एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई, इसको एक टर्म में सेपरेट कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग टर्म है दोस्तों ये यू एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई माइनस यू एक्स वाई, इसको एक साथ सेपरेट कर दे रहे हैं, और इसको हम एक इक्वेशन मान ले रहे हैं 1। अब हम इस इक्वेशन को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको हम चलते हैं, देखते हैं कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, तो इसको एक्सपेंड देखिए कैसे करेंगे। मैं आपके सामने एक फार्मूला यूज करूंगा जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फार्मूला यूज करूंगा, एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फार्मूला ये है कि जो मीन वैल्यू थ्योरम होता है, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ कंटेंट घेर करके आपको बता रहा हूं, एक बॉक्स में मीन वैल्यू थ्योरम, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इस थ्योरम का प्रूफ बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम ये है कि जैसे ये है आपका एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, यदि ऐसा है तो ये आपका हो जाएगा। इसमें हमने जैसे अभी ऐड किया एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। तो इतने की वैल्यू फ्रेंड्स हम लिखेंगे और इतने की वैल्यू लिखेंगे। तो यदि हम इसको कोई इक्वेशन ऐसे ही देख लें तो बाय लैग्रेंज थ्योरम ये जो आपका होता है, ये जो पूरा होगा एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के, ये जो होता है दोस्तों ये होता है एच एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच कामा बी प्लस के, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1, दैट मीन्स थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो ये जो बस इतने का होता है, ये मैं
इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको एक की पॉइंट बता रहा हूं, ये दो है, ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है। इसको थ्योरम के प्रूफ में मत समझिएगा, ये आपका फार्मूला है जिसके यूज से इसको हम एक्सपेंड करेंगे, है ना, इन दोनों टर्म को एक्सपेंड करेंगे। और ये जो टर्म बचता है, यदि यहां पर देखें ये दो टर्म बचता है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में डेरिवेटिव है। यदि हम ऐसे बात करें कि एफ ऑफ वाई ए बी, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये होता है लिमिट k टेंस टू 0 एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी बाई के। अब इस k को यदि इधर भेज दें तो ये k एफ ऑफ वाई ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट k टेंस टू 0 एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। तो यहां से इस टर्म की वैल्यू जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और इस टर्म की जो वैल्यू होगा बाय लैग्रेंज थ्योरम ये हो जाएगा। तो उसी से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको और इसको। तो देखिए थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा, इसमें हम एक कांस्टेंट भी ऐड करेंगे जिसको हम बाद में 0 कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ लिमिट हटा रहे हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू हटाने के लिए ऐसा करेंगे। तो ये है दोस्तों एक की पॉइंट जो इस थ्योरम को सॉल्व करेगा, मतलब इस एक्सपेंशन की वैल्यू हम निकाल पाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स के फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो इसको हम इसमें यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को यदि हम इसमें यूज कर रहे हैं तो इसका यदि हम कोई नाम दे दें, जैसे इसका नाम हम दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं हम 2, और इसका नाम दे देते हैं 3। तो 2 और 3 को हम 1 में यूज करेंगे, 2 और 3 को हम 1 में यूज करेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3rd in equation first we get del u equal to del y uy x plus del x कामा y प्लस थीटा 1 इंटू डेल्टा y प्लस, यदि इस टर्म को लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल एक्स यू एक्स एक्स प्लस थीटा 2 डेल एक्स कामा y, ये आपका हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को इक्वेशन 1 में यूज किया, तो ये आपको मिल गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो जैसे ही हमने सेकेंड और थर्ड को 1 में यूज किया, हमको इस तरह से मिल गया। अब इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ये यू वाई का मतलब है यू का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और इस यू एक्स का मतलब है यू का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें जो थीटा 1 है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा, और थीटा 2 भी 1 से छोटा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम ये हुआ है आपका, ओके। अब देखिए जो सेकेंड कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, जो थ्योरम का सेकेंड कंडीशन है जो हमको दिया गया है, उसमें ये दिया गया है कि जो यू एक्स है और यू वाई है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो कंटिन्यूअस है,
इन गिवन डोमेन डी, दिए गए डोमेन डी में ये जो फंक्शन है पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यदि ये दोस्त कंटिन्यूअस होंगे तो बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान देंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that यदि हम इस डेरिवेटिव की बात करें कि मतलब यू एक्स की बात करें कि ये कंटिन्यूअस है, तो यहां से हमको मिलेगा यू एक्स प्लस थीटा 2 इंटू डेल एक्स कामा वाई माइनस यू ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ यू एक्स रहेगा, यू एक्स वाई, दिस इज लेस देन इप्सिलॉन, एंड यदि हम इसकी बात करें यू आई की, तो ये हो जाएगा यू वाई एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई प्लस थीटा 1 इंटू डेल्टा वाई माइनस यू वाई एक्स वाई इज लेस देन इप्सिलॉन। ये जो है कंडीशन हमको मिल जाएगा। तो इन इक्वेशंस को यदि हम मान लेते हैं 5 और इसको हम मान लेते हैं 6, ये दोस्त केवल यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, देयरफॉर बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम यहां लिख दे रहे हैं, बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी